हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि 500 से अधिक पदों पर सरकारी भर्ती निकली है। इस पे 5वीं 8वीं 10वीं ग्रेजुएशन तक के अभ्यर्थियों के लिए खासा जो है एक बोलते हैं सुनहरा अवसर है। इसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस भर्ती पर, मेरिट सूची पर जो प्री परीक्षा हुई थी उसकी मेरिट सूची पर कहीं ना कहीं चुनौती दी गई है। क्या है पूरा मतलब विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ पटवारी भर्ती अब व्यापम से छिन चुकी है, जैसा मैंने आपको बताया था। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएससी के 2014 में आरक्षण के संबंधित मामला उठा है। क्या है पूरे विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा, जो है पटवारी भर्ती को लेकर। मैंने आपको पिछले 3-4 दिन पहले बताया था कि पटवारी जो भर्ती है अब जिला स्तर निकलेगी। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले में जो है भर्ती विज्ञापन निकाला गया था। लगभग 6 पदों के लिए पटवारी का भर्ती विज्ञापन निकाला गया था। और पटवारी भर्ती जिस प्रकार से जिले वाइज हो रही, तो इसमें कहीं ना कहीं 2 प्रकार की बातें हैं। एक प्रकार की ये बात है कि अब कोई भी जिले का व्यक्ति कोई भी जिले में फॉर्म भर सकता है पटवारी के लिए। पहले ऐसा था कि वो जिस जिले का है वो उसी जिले में फॉर्म भर सकता था, जिसकी वजह से हुआ क्या कि बेसिकली जब पिछले बार पटवारी की भर्ती आई तो रायपुर और बिलासपुर के लिए एक भी पटवारी के पद नहीं थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार बोल सकते हैं कि अब उस नियम को परिवर्तन करके कोई भी जिले का व्यक्ति अब कोई भी जिले में फॉर्म डाल सकता है। ये जो सुविधा है वो प्रदान की गई है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छी खबर है। जिस जिले में पटवारी की अगर वैकेंसी नहीं आती तो वो दूसरे जिले में पटवारी का फॉर्म भर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे एक निराशाजनक बात यह है कि सबसे पहले वहाँ पे प्रतिशत के अंकों के आधार पर चयन होगा और फिर उन चयनित अभ्यर्थियों में से जो है उसमें लिखित परीक्षा होगी। तो कहीं ना कहीं ये एक नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि कभी कभी जो पहले के ज़माने की अगर हम बात करें तो उस समय प्रतिशत बहुत कम मिलते थे, लोगों को 60, 70, 80 इस प्रकार के परसेंट मिलते थे। लेकिन वर्तमान में अब लोगों को 90, 95 इस प्रकार के परसेंट मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ज़रूरी नहीं कि आप प्रतिशत के अंकों के आधार पर ले, पहले आप लिखित परीक्षा ही जो है इसका बेस होना चाहिए, न कि प्रतिशत के अंकों का आधार जो है इसका बेस होना चाहिए। वर्तमान में प्रतिशत के अंकों के आधार का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसकी अच्छी चीज़ें यही है कि आप सीधे सा लिखित परीक्षा करवाएं और लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर जो है भर्ती परीक्षा लिया जाए। ये जो बात है कई जो संगठन है वो कलेक्टर महोदय को दे रहे हैं अलग अलग जिलों में, और कहीं ना कहीं जैसा सहायक ग्रेड 3 की चीज़ें हो रही है वैसा आपको कहीं ना कहीं कलेक्टर महोदय इस चीज़ की सुनवाई कर रहे हैं। और देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या निर्णय होता है। फिलहाल यहाँ पे आज पेपर में छपा हुआ, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कि इसलिए नहीं कर पा रहे आवेदन। व्यापम द्वारा अथवा अन्य किसी भी विभाग द्वारा पटवारी के पदों पर भर्ती किए जाने की स्थिति में वे ही व्यक्ति पात्र होते हैं जो उक्त जिले के निवासी होते हैं। रायपुर में पटवारी के पद रिक्त होने पर एक ही संभाग का हवाला देकर अन्य जिलों में जो है वो नहीं हो पाते थे और पदस्थ पटवारी यहाँ तबादला करवा लेते हैं। ऐसे में यहाँ पटवारी के पद खाली नहीं हो पा रहे थे। पिछले लगभग 4-5 वर्षों से यहाँ के युवा पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल जो है हो नहीं पा रहे हैं। इसे लेकर भी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा एक वर्ग जो है वो असंतुष्ट है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अब पटवारी का जो आज जैसा कि मंगलवार का दिन है, आपको अन्य जिलों में भी अब पटवारी की भर्ती को है जो है वो देखने को मिलेंगे। आज जो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है पटवारी का अन्य जिलों के संबंध में। अब देखने वाली बात है कौन से छत्तीसगढ़ के जिले का पटवारी का पिटारा खुलता है। फिलहाल अगर हम दूसरी खबर पर बातचीत करें तो एक अन्य महत्वपूर्ण खबर है एसआई और सूबेदार के जो 975 पदों पर भर्ती हो रही है उसमें अचानक से एक नया मोड़ आया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नियमों के विरुद्ध जो है वो लिस्ट तैयार की गई है, ऐसा बताया गया है। हुआ यह है कि यहाँ पे हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने जो पुलिस भर्ती है उसके संबंध में एक मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई करते हुए राज्य शासन समेत अन्य को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई तक जो है जवाब मांगा है। यहाँ पे बताया गया है कि 29 जनवरी को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें जो रिजल्ट है उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। और जो अधिवक्ता है उन्होंने बताया कि प्रारंभिक सूची में कुल पद के 20 गुना अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर चयन किया जाना था, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में
वर्गवार छटनी कर सूची तैयार की गई। नियम विरुद्ध होने से यह सूची निरस्त किए जाने योग्य है और यहाँ पे राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत के निर्देश दिए हैं। तो ये एक पेचीदा मामला लग रहा है और राज्य शासन से जवाब मांगा है। अब राज्य शासन क्या जवाब देती है ये देखने वाली बात है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है 2014 का मामला है, जहां पे महिला ने पीएससी 2014 मेरिट लिस्ट को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने महिला के पक्ष में दिया था अंतिम आदेश और महिलाओं को 30% से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं। यहां बताया गया है कि फैसले के बाद जो असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी 7 साल बाद बनेंगे ज्वाइंट कलेक्टर। तो ये रहा, जब 2014 में आरक्षण का पेचीदा मामला फंसा था तो कहीं ना कहीं इन्होंने याचिका लगाई थी और याचिका ने जो कोर्ट ने उनको अंतिम आदेश दिया और आज कहीं ना कहीं 7 साल बाद वो ज्वाइंट कलेक्टर बन पाएगी। तो ये एक मामला है कि जो चलते आ रहा था लगभग 10 साल 9 से 10 साल चला और उसके बाद ये फैसला आया। तो चीज़ें ऐसी भी होती है, आप लोगों को बताने का ये मतलब था कि देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। तीसरी और चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, देखिए जो भर्ती निकली है उसके संबंध में 500 से अधिक पदों पर जो भर्ती निकली, अगर हम उस पर बातचीत करें तो ये निकली है कार्यालय कलेक्टर जिला कांकेर में, जिला उत्तर बस्तर कांकेर में। जहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफर का 1 पद है और स्टेनोटाइपिस्ट का 9 पद है। सबसे ज़्यादा पद अगर हम बात करें तो सहायक ग्रेड 3 के 16 पद है, ये भी उतने ज़्यादा नहीं, इसके बाद जो है वो ज़्यादा पद है। देखिए योग्यता भी इसमें दिया गया है, नीचे आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा और डिप्लोमा प्रमाण पत्र। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइपिंग का प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है, सबसे महत्वपूर्ण बात। इसके बाद अगर हम बात करें वाहन चालक के 6 पद है। सबसे ज़्यादा देखिए भृत्य के कुल पद है, राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग के कुल 483 पद है और ये पूरे के पूरे 483 पद रेगुलर पद है। याद रखिएगा 483 पद और इसमें मात्र 5वीं पास मांगा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए ये रेगुलर पद नहीं है, ये आकस्मिक निधि के भृत्य पद है जो कि 138 पद है, बोल सकते संविदा बोल सकते इसे आप। फिर है चौकीदार के 10 पद है, यहाँ पे भी 5वीं पास मांगा गया है। प्रोसेस सर्वर के 3 पद है जिसमें कि 5वीं पास मांगा गया है। फर्राज के 2 पद है और अर्दली के 3 पद है। इस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें मांगी गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जिला कार्यालय कलेक्टर कांकेर में आप देख सकते हैं उनकी वेबसाइट पे, या तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना चाहिए, वहाँ से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसकी मिनिमम आयु सीमा की तो देखिए 18 वर्ष मिनिमम आयु है और 35 वर्ष जो है वो मैक्सिमम आयु होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो आपको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि 45 वर्ष तक छूट दी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इसकी चयन की प्रक्रिया, इसकी चयन की प्रक्रिया कैसी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यही पूछते हैं कि सर इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है चयन की प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को जानना। सबसे पहले है अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर 3 का तो उसका जो ग्रेजुएशन है बोल सकते हैं उसका 60 अंक निर्धारित है और जो कौशल परीक्षा उसका 40 अंक, इस प्रकार से 100 अंक का होगा और उसके बाद मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कौशल परीक्षा में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है, अर्थात कम से कम 20 अंक प्राप्त करने के उम्मीदवार का विचार योग्य होंगे, उससे कम वालों को विचार योग्य नहीं माना जाएगा। इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट का भी वही है, इसके अलावा सहायक ग्रेड 3 का भी वही है और वाहन चालक का भी वही है। इसके अलावा भृत्य चौकीदार का जो है समिति गठित की जाएगी और शैक्षणिक अर्हता जो है प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसमें कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो इस प्रकार से है, इसका पूरा PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है 100 पदों पर बलौदाबाजार भाटापारा में जो है संविदा पदों पर भर्ती विज्ञापन निकला है, जहाँ पे 138 पदों पर आप लोगों ने अभी देखा कि संविदा भर्ती निकला। उसी प्रकार से 100 पद से अधिक, जहाँ पे अगर हम देखें कि स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पे लगभग 100 से अधिक पदों पर जो है स्टाफ नर्स से लेकर स्वास्थ्य संयोजक पुरुष तक जो है वो भर्ती विज्ञापन निकला है। तो आप लोग वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसका वो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जुड़ के आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो यही तक, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव रहें।